हाँ। तो सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है। सत श्री अकाल, आदाब, अर्जे, दुआ सलाम। जल्दी जल्दी हाजिर हो जाओ। जो लोग लाइव हैं वो शेयर कर दें तो क्लास शुरू की जाए। आ जाओ, जल्दी से शेयर कर दो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी आओ भाई, क्लास शुरू करें। आज मैं टाइम से हूं ना? टाइम से हूं कि नहीं? नमस्ते, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? कुछ लिख लें। कैसे हैं आप लोग? चलो हाल चाल ले लेते हैं थोड़ा सा। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, प्रणाम, दुआ सलाम। सभी लोग उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ हैं और मन से पढ़ेंगे। एकदम मस्त। राधे राधे भैया, राधे राधे। ठीक है। और कुछ लोगों के लिए का हाल बा, जल्दी से बता दो। मैं भोजपुरी बहुत बढ़िया बोलता हूं। एकदम मस्त सर। चलो भैया, राम राम, राम राम। मस्त है। गुड इवनिंग। बढ़िया। मस्त बा। कि कुल निक बा। एकदम बस दुआ दया है आप लोगों की। शेयर वगैरह कर दो, बाकी लोग भी आ जाएं जल्दी से तो शुरू किया जाए क्लास। ठीक है। ग्रीन बोर्ड करिए यार, इतना बढ़िया दिखता है ब्लैक पे। ठीक है। जबरदस्ती ग्रीन बोर्ड करिए। इस पे दिक्कत है ये बताओ? अच्छा नहीं दिख रहा है? अच्छा। ठीक भाई, देखो ज्ञान दे रहे हैं कमलेश जी। ठीक है, लेना चाहिए, अच्छी चीज है, लेकिन अब बंद कर दो। ठीक है, शेरो शायरी बंद करो और इधर आ जाओ। अच्छा, हमार कृपा बा। तो चलो लो फिर शुरू कर जाओ आज क्लास। ठीक। तो क्लास शुरू करते हैं आज की। हम लोगों को आज जो देखना है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। सुनो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कल इंट्रोडक्शन लिया था थोड़ा सा। फलन। ठीक है। इसमें हमें प्रांत, परिसर और ग्राफ की बात करनी है। हेडिंग जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है, प्रांत, परिसर और ग्राफ। डोमेन, रेंज और ग्राफ, इनकी हमें बात करनी है। इनकी बात करनी है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर? अभी बताता हूं। डोमेन तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। बंद कर दिया? चलो वेरी गुड। अब दिमाग और कान नाक मुंह खोल के सब सुनो, आराम से शुरू हो जाओ। शुरू में समझा दीजिए लेक्चर 1, तो लेक्चर 1 देख लो, उसमें क्या समझाना है। फिर से रिपीट करो, वही देखो आराम से। ठीक है। नोट्स कहां मिलेगा? तो जो लोग यहां पढ़ते हैं वो टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। अभी बता दे रहा हूं शुरू करने से पहले, फिर बाद में नहीं बताऊंगा। लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करो। ठीक है। इसके स्टोर में जाना और वहां पे एक आपको प्रथम बैच मिलेगा। ध्यान देखना, प्रथम, प्रखर नहीं, प्रथम। ठीक है। इस पे क्लिक करना, पेमेंट करना, आपको नोट्स मिल जाएगी। ठीक है। प्रथम है, प्रखर नहीं है, प्रथम बैच। ठीक है। इस पे आपको नोट्स मिल जाएगी, नोट्स। ठीक है। यहां से नोट्स आप ले सकते हो। हाँ, साथ में ग्राफ बताते चलेंगे तभी तो डोमेन और रेंज समझ में आएगा। क्लियर है?
चलो शुरू करें। तो देखो हमने पढ़ा था, थोड़ा सा फलन देखो पहले, फिर अभी डोमेन रेंज समझ में आएगा। ये समुच्चय ए है, ये बी है, यहां से एक फलन एफ, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 4 5 6 है, 7 है। क्लियर। अब आपने कहा कि मान लो यहाँ 4 है, तो ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। तो इनवर्स की जब बात करते थे, एक फलन है f फ्रॉम a टू b, ठीक है, तो f इनवर्स जो होगा वो b टू a होगा। तो इसमें जो सेट a है इसको आप डोमेन कहते हो। सेट a को क्या कहते हो? डोमेन कहते हो, प्रांत कहते हो। प्रांत यही होता है ना, ठीक। और जिन जिन से जुड़े हुए हैं सेट b जो है वही हमारा क्या होता है? कोडोमेन, सह प्रांत, ठीक है। और जो जो जुड़े रहते हैं वही परिसर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सह प्रांत और परिसर दोनों बराबर है, ठीक है। यानी कि इधर वाला क्या है? परिसर है। क्लियर। अब अगर इनवर्स निकाल दिया हमने, कुछ ऐसा कर दिया, यहां क्या है? एफ इनवर्स, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये 4 5 6 7 हो गया, इधर 1 2 3 4 हो गया, ऐसे कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो यहां पे देखो, जो यहां पे परिसर था, परिसर क्या था? 4 5 6 और 7, ठीक है। और यहां पे जो डोमेन था ये क्या था? 1 2 3 और 4, ये था, ठीक है। तो जो परिसर था वो पहले हो गया, तो ये हो गया इसका प्रांत, ठीक है। ये क्या हो गया? प्रांत हो गया। और इधर जो आया वो परिसर को, ये क्या हो गया? यहां पे परिसर। लेकिन बात समझो, हम त्रिकोणमिति फलन पढ़ रहे हैं और वहां पे हमने देखा था कि जो डोमेन था उसको एक हमने निश्चित अंतराल में बंद किया था कि इस अंतराल से इस अंतराल तक ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो एकदम सीधा सीधा है कि जो परिसर है वो इनवर्स में प्रांत होगा, लेकिन जो यहां पे प्रांत है वो इनवर्स में परिसर नहीं होगा त्रिकोणमिति के लिए। क्लियर है बात? जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, ठीक है। थोड़ी देर जो है कमेंट बंद करो और ध्यान से सुनो। मैंने क्या कहा कि यहां पे जो प्रांत है एफ का, वो इनवर्स का परिसर होगा। देखो ये परिसर था, ठीक है, ये क्या था? परिसर था। यहां पे परिसर जो है वो क्या हुआ? इनवर्स का प्रांत हुआ। लेकिन यहां पे जो प्रांत है वो यहां परिसर नहीं हो सकता, इसमें तो है लेकिन त्रिकोणमिति के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमने परिसर जो बात की थी वो एक पर्टिकुलर डोमेन जो बात की थी वो क्या था? एक अंतराल की बात की थी। ये बात समझ में आई? ठीक है, जो मैंने बोला वो समझ में आया? यानी कि अगर हम कह रहे हैं, आप पढ़ते हो, अगर हम साइन की बात करते हैं, y बराबर साइन x, इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो आप कहते हो कि इसका जो डोमेन है, आप कोई भी रियल नंबर ले लो, जो डोमेन है वो क्या करो? कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है। कहां से कहां तक होगा? तो -1 से 1 होगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, इसी में इसका मान मिलना है। तो ये मान किसका है? x का है। ये किसका है? y का है। तो ये क्या कहलाएगा? प्रांत। और ये क्या कहलाएगा? परिसर। तो अभी आपने देखा कि जब सीधा सीधा था तो जो परिसर था वही उधर प्रांत हो गया था। तो अगर साइन इनवर्स x की हम बात करते हैं तो -1 से 1 ये क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। और कल हमने देखा था कि ये -π/2 से π/2 के बीच में ही क्या था? हमने लिया था। तो फलन हमारा क्या हुआ था? 1/1/2 एक है कि आच्छादक, इसलिए ये इसका क्या होगा? परिसर होगा। तो प्रांत के लिए तो सोचना ही नहीं, प्रांत के लिए हमें कुछ नहीं सोचना है, ठीक। जो इसमें त्रिकोणमिति फलन में परिसर होगा वही यहां प्रांत हो जाएगा। बस परिसर के लिए थोड़ा सा सोचना है। क्या करना है? परिसर के लिए सोचना है थोड़ा सा। बात समझ में आई? प्रांत के लिए कुछ नहीं सोचना है, ये तो आप देख के बता दोगे, इसका जो परिसर होगा वो इसका प्रांत होगा। अब सोचना किसके लिए है? तो इसके परिसर के लिए है। रीजन ये है कि अगर ये इस पूरे प्रांत पे 1/1/2 होता
तो वो भी ना सोचना पड़ता, वो सीधा सीधा परिसर हो जाता। लेकिन अगर पूरा आप आर ले लेते हो तो ये फलन जो है 1 1 on 2 नहीं रह जाएगा। आर में एक पर्टिकुलर इंटरवल लिया π/2 से π/2, जिसके बीच में ये क्या था 1 1 on 2 था, यानी कि एक ही आच्छादक था, इसलिए यहां पे वो परिसर हुआ इसका। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आई जो मैंने कहा? मतलब देखो ये भी इत्तेफाक है, 55 लोग लाइव हो लेकिन लाइक्स केवल 38 है। अरे कम से कम ये तो लाइक कर दिया करो, उसमें पैसा थोड़ी लगता है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। बाकी लोगों को कह दिया करो सब्सक्राइब कर दें। क्लियर है? समझ में आया प्रांत और परिसर का कॉन्सेप्ट? तो इसको समझने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए सब लोग कॉपी पेन लेके बैठो। मैं पहले त्रिकोणमिति फलन का आपको प्रांत और परिसर दिखाता हूं क्या होता है, और फिर जो है इनवर्स पे हम आएंगे। तैयार हैं सब लोग? ठीक है, जल्दी बताओ, तैयार हो? सब लोग तैयार हो गए कॉपी पेन लेकर के? जल्दी बताओ, तो शुरू करें फिर। एक बार और बताएं, चलो एक बार और बताते हैं, लेकिन अभी नहीं, पहले जो कह रहा हूं वो कॉपी पेन लिए हो ना सब? ठीक है, चलो तो एक चीज दिखाता हूं, सब लोग नोट करो। चलो तैयार हो जाओ, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे ये साइन कॉस त्रिकोणमिति फलन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अभी हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति फलन की, और इनके प्रांत और परिसर की। तो लिख लो, ये साइन का दिया हुआ है। साइन का जो प्रांत होता है कोई भी रियल नंबर ले लो, और जो परिसर होता है -1 से 1 के बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में होता है। और कॉस जो होता है ये भी सेम होता है, r से -1 से 1 के बीच में। ये प्रांत और परिसर नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो समझने वाली बात क्या है। ये tan रहा, tan को पहले समझो। इन्होंने क्या कहा कि tan जो है वो ये इसका प्रांत है। पहले प्रांत समझो, इतना तो केवल प्रांत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। और r लिख दिया क्या है? परिसर है, ठीक। चलो जूम क्या करना, मैं लिख रहा हूं, बड़ा बड़ा आपको दिख रहा होगा, वैसे भी दिख रहा है मुझे उम्मीद है। बाकी आप लोग घर पे हो, जिनके पास एनसीईआरटी है ओपन कर लो, ठीक है। मुझे उससे कोई परहेज नहीं है कि आप देख के पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। बस आना चाहिए, चाहे जैसे पढ़ो, कहने का मतलब बस ये है। क्लियर? तो थोड़ा सा tan के बारे में समझ लेते हैं। tan क्या होता है जिनको नहीं पता है, अगर tan लिखा हुआ है tan थीटा, तो आप क्या लिखते हो? sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब आपने कहा अगर हम प्रांत की बात कर रहे हैं, तो ये एक प्रांत क्या था? रियल नंबर। ये क्या था? रियल नंबर। बस आपको ध्यान दे रखना है कि cos थीटा जो है नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं कर सकते आप। 0 के अलावा कुछ भी कर लो, 0 कर दोगे तो ये क्या है? डिफाइन नहीं हो पाएगा, इनफाइनाइट आने लगेगा। क्लियर है? तो आप ये चेक करो कि cos थीटा कहां कहां 0 होता है। cos थीटा कहां कहां 0 होता है, ठीक। तो आप π/2 के जितने विषम गुणांक वाले हैं पद, उनको आप ले लो, वहां पे cos आपका क्या होगा? 0 होगा। π/2 0, 3π/2 0, 5π/2 0। इसी तरह से माइनस में भी चलोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। बात समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूं? ध्यान से सुनना। तो आप कह सकते हो कि 2n + 1 π/2 ये जितने हैं इस पे ये क्या होगा? 0 होगा। इस वैल्यू पे cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जब 0 हो जाएगा तो इसका जो प्रांत आप लिखेंगे, ठीक है, आप कह दो कि इनको छोड़ करके आप कोई भी वास्तविक नंबर ले लीजिए, उस पे tan का मान मिलेगा। तो क्या मिलेगा? r माइनस, ठीक है, इस फॉर्मेट में लिखा है कि x सच दैट x
और x क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, इसमें से इसको हटा दो। आप कई बुक में देखोगे तो ऐसे भी लिखा है, आप उसके लिए परेशान ना होना। r माइनस क्या 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2, क्लियर। तो इस पे जो है आप क्या करो, ये प्रांत होता है, देखो यही लिखा हुआ है, दिख रहा है 2n+1 π/2। r में से ये वाली वैल्यू हटा दो, उसके बाद कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, आपको tan का मान मिलेगा। बात समझ में आई, बोलो भाई, जो मैं बोल रहा हूं वो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो tan का जो प्रांत होता है, r में से वो वैल्यू हटा दीजिए जहां पे cos 0 होता है, ये इसका प्रांत हो जाएगा। और tan का मान आपको पता है अच्छे से कि कहां से कहां तक मिलता है, -∞ से इनफाइनाइट तक, यानी कि रियल नंबर। -∞ से इनफाइनाइट का मतलब क्या, रियल नंबर। आप नंबर सिस्टम बनाओगे 0 1 2 3 इस तरह से करके इनफाइनाइट इधर, और इधर -1 -2 करके इधर -∞ इधर, और बीच में आपको फ्रैक्शन 1/2, ठीक है, 3/2, इस तरह के सारे फ्रैक्शन आपको मिलेंगे, यानी कि क्या मिलता है, रियल नंबर। tan का कोई भी मान ले लो, आपको -∞ से +∞ वैल्यू जाती है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका परिसर क्या हो जाएगा, r, रियल नंबर होगा। तो वही यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है r। तो ये tan के लिए है। इतनी बात क्लियर हो गई, तो चलें फिर cot के लिए आगे। किसी को प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। ठीक है, चलो अब cot की बात कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर हम cot थीटा लिखते हैं, cot थीटा, तो आप कहोगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसका जो प्रांत होता है वो क्या होता है, रियल नंबर। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कोई भी रियल नंबर ले लो, cos की वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। अब चेक करना है कि साइन थीटा जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कहां कहां 0 है, उसको r में से हटा दो। तो देखो आप पाई ले लो, 0 ले लो, पाई ले लो, 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, जितने पाई के गुणांक हैं उन सब पे क्या होगा, साइन 0 होगा। यानी कि ये n पाई पे क्या होता है, 0 होता है, n पाई पे 0 होता है। तो r में से n पाई घटा दो, ये इसका क्या आ गया, डोमेन आ गया, इसका प्रांत आ गया। क्या आ गया, प्रांत आ गया। इस पे कोई भी मान ले लो, आपको वैल्यू मिलनी ही मिलनी है। ये क्या मिल रहा है, आप कह सकते हो कि r माइनस x सच दैट x इक्वल n पाई, क्लियर। और n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रांत है। ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये क्या है, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। और cot भी -∞ से कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक, यानी कि रियल नंबर। तो परिसर क्या आ गया, रियल नंबर। परिसर क्या आया, रियल नंबर आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। चलें आगे, cot क्लियर हो गया। sec पे आ जाओ। तो sec पे भी वही क्या लिखोगे, 1/cos लिखोगे sec को, और cos जहां जहां 0 है वो r में से घटा दो, ठीक। देखो ये आ गया। और रियल नंबर में से -1 और 1 हटा दो। क्यों, क्योंकि cos sec की जो वैल्यू होती है वो आप देखोगे -1 से 1 के बीच में मिलती ही नहीं, -1 से 1 के बीच में होती ही नहीं है। -1 के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, और 1 से के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो उतना क्या किया, इतने के बीच में हमें कोई मान नहीं मिलना है, तो r में से उसको घटा दिया, क्लियर। ये जो मैंने लिखा है ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप sec को चेक करोगे तो sec की जो वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं देता, या तो -1 के बराबर होगा, या तो उससे कम होगा, या तो 1 के बराबर होगा, या उससे अधिक होगा। तो उसी बीच में, ये इसके बीच में हमें कोई मान नहीं मिलना, इसलिए r में से घटा दिया।
तो ये इसका क्या है, डोमेन है, और ये इसका क्या है, रेंज है। सेम कॉसेक के साथ आ जाओ, तो 1/sin लिखोगे, जहां साइन है उसको हटा दो, साइन जहां 0 है उस चीज को हटा दो, तो n पाई को हटा दिया, r माइनस क्या n पाई कर दिया। और कॉसेक भी क्या है, -1 के बराबर या उससे छोटा होता है, या 1 के बराबर या उससे बड़ा मान देता है, तो r में से इस चीज को हटा दिया। इस तरह से आपने क्लियर कर लिया। किसी को प्रॉब्लम हो यहां तक, जो मैंने 6 के 6 आपको बताए लिखने के लिए, डोमेन और रेंज, तो हमसे बताओ। अब जितने रेंज हैं वो इनवर्स में क्या हो जाएंगे, डोमेन हो जाएंगे, बस वहां पे हमें रेंज लिखना रहेगा। वहां पे क्या करना रहेगा, रेंज लिखना रहेगा। क्लियर है? चले आगे। तो थोड़ा एक बार सब लोग शेयर कर दो। सेंचुरी आज लग रहा है कि नहीं लगेगी, जनसंख्या कम है आपकी, ठीक, घट बढ़ रहा है। सब लोग एक बार शेयर कर दो, ठीक है, कि थोड़ी सी जनसंख्या बढ़े तो मजा आता है पढ़ाने में। नो टाइप ऑफ प्रॉब्लम, चलो अच्छी बात है, नहीं प्रॉब्लम है तो ठीक। रियल नंबर में से ही क्यों घटाया है भाई, रियल नंबर में से इसलिए घटाया है, वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें आपको पूर्णांक मिले, परिमेय मिले, अपरिमेय मिले, ठीक है, सारे मान मिले। क्लियर? तो अगर मैं आपसे कहूं कि √3/2 कौन सा नंबर है, ठीक है, सोच के देखना। उसके बाद मैं कहूं आपसे 1/2 कौन सा नंबर है, उसके बाद मैं आपसे कहूं 1, सारे के सारे हैं कि नहीं रियल नंबर में, तो रियल नंबर में है, और जो नहीं है उसको घटा दो। ठीक, रिपीट नहीं, रिपीट नहीं करेंगे, आप पीछे करके देख लो। तो चलो फिर एक चीज आपको दिखाते हैं अच्छी सी, सब लोग तैयार हो जाओ। आपको इनवर्स का मैं वो अंतराल दिखाने चल रहा हूं जिसमें फलन जो है क्या होता है, 1/1/2 होता है। तैयार हो? मैंने क्या कहा, अभी मैं आपको साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक, कॉट सबका ग्राफ दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं सबके लिए आपको अंतराल दिखाने चल रहा हूं। ठीक है, तैयार हो जाओ। तो यहां इन्होंने कहा, क्या कहा, देखो ये साइन के लिए लिखा, तो साइन के लिए क्या है, -π/2 से π/2 अंतराल, साइन इनवर्स के लिए। साइन के लिए इस अंतराल में हम बात करेंगे तो साइन जो होगा 1/1/2 होगा। क्लियर है? याद रखना। चलो आगे बढ़ो, अभी मैं बता रहा हूं आपको, या लिखते चलते हैं, रुक जाओ, लिखते चलते हैं भाई। देखो साइन के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हो कि -π/2 से π/2 वाले अंतराल में, इसमें ये क्या होगा, तो इसमें जो है 1/1 होगा और ऑन2 होगा। क्लियर है? ठीक है, अब चलो आगे बढ़ो। कॉस के लिए देखो, ठीक है, अगर हम कॉस की बात करते हैं, अभी हम इन सब चीजों की बात करेंगे, आपको दिखा रहा हूं केवल, ठीक है। तो कह रहा है अंतराल को अगर किस में सीमित कर दिया जाए, 0 से π में, तो यह क्या है, एकाकी आच्छादक है। कॉस किस में है, 0 से π में, नोट कर लो। कॉस के लिए क्या आया, 0 से π आया, जिसमें ये क्या है, 1/1/2 है। क्लियर? चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। एक बार आपको दिखा दे रहा हूं, फिर पढ़ाऊंगा, अभी पढ़ा नहीं रहा हूं मैं, घबराना नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो कॉसेक के लिए आ गया। कॉसेक के लिए इन्होंने क्या कहा, कॉसेक के लिए इन्होंने कहा कि देखो अंतराल कौन सा लिया, अंतराल इन्होंने लिया समुच्चय ये है, पढ़ते जाओ। ठीक, तो इन्होंने कहा कि कॉसेक फलन का अंतराल ये ले लिया जाए। क्या लिया, -π/2 से π/2 और 0 को छोड़ करके, 0 नहीं मिलता है कॉसेक में। क्लियर? तो इसको भी नोट कर लो, क्या है कॉसेक के लिए, क्या है भाई, तो -π/2 से π/2 है, और क्या है, 0 को आप छोड़ दो, 0 नहीं मिलेगा, इसलिए 0 को हटा दो। चलो आगे बढ़ो, ध्यान से देखो सब लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉसेक हो गया, चलो अब सेक की बात कर लेते हैं। अभी सारे ग्राफ आपको मैं बताऊंगा। सेक के लिए देखो, सेक ये है, तो सेक के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 0 से π और π/2 छोड़ दो, π/2 नहीं मिलता। क्लियर?
तो ये दिया हुआ है, तो यहां क्या आ गया, सेक के लिए आ गया क्या, 0 से पाई और π/2 छोड़ दो, π/2 इसके बीच में कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। चलो अगला सेक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो ये सेक रहा। उसके बाद tan का देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -π/2 से π/2, लेकिन ब्रैकेट बदल गया। tan के लिए लिख लो -π/2 से π/2, ये अंतराल रहा। चलो आगे बढ़ो, एक चीज और नोट कर लो, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। क्लियर, tan हो गया। चलो आ जाओ कॉट पे आ जाओ। ठीक है, अंतराल क्या लिया, तो 0 से पाई, क्या लिया, 0 से पाई, दिख रहा, सीमित कर दे तो आर परिसर वाला एक ही आच्छादक फलन होता है। तो कॉट के लिए लिख लो 0 से पाई। अब ये सारे फलन इस अंतराल में 1/1/2 होते हैं, इतनी बात समझ में आई, 1/1/2 होते हैं इस अंतराल में, यानी कि ये इनका डोमेन रहा, ये क्या रहा, डोमेन रहा, और इसी के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू मिलेगी जो कि इनका परिसर होगा। हमें इनवर्स की बात करनी है, तो बताओ अगर ये डोमेन है आपको जो दिख रहा है, ठीक, तो यही उनके लिए क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो, देखो अगर कैटेगराइज्ड किया जाए दो पार्ट में, ठीक है, एक को कहां हम करें, -π/2 से π/2 वाले के लिए, ठीक है, बस ब्रैकेट का अंतर है, ध्यान देना, और एक को हम कह रहे हैं कि 0 से पाई वाले में। तो इसमें कौन कौन आ रहा है, साइन इनवर्स आ रहा है, ठीक है, और कौन सा आ रहा है, कॉसेक इनवर्स आ रहा है, ठीक है, और कौन सा आएगा, ठीक है, तो tan इनवर्स आएगा। ये तीन -π/2 से π/2 रहेंगे। याद करने का बहुत आसान तरीका है, इसी से हम मुख्य मान निकालेंगे। अभी ये दिखा, 0 से पाई के बीच में आ जाओ तो देखो कॉस है, कॉस इनवर्स होगा, ठीक है, और क्या होगा, दूसरा सेक इनवर्स होगा, और तीसरा क्या होगा, कॉट इनवर्स होगा। ठीक, ये चीज दिख रही है, ये दिखा। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से सुनना, कि -π/2 से π/2 और 0 से पाई, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनो बात को, ठीक, क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं, इसी में अगला पेज ले लो, ठीक है, मान लो कि ये चतुर्थांश है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है, ये 4 चतुर्थांश है आपके। तो अगर हम -π/2 से π/2 की बात कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, चौथा और पहला, ये क्या है, तो π/2 है, और ये क्या है, तो -π/2 है। क्लियर। और अगर हम 0 से पाई की बात कर रहे हैं, तो पहला और दूसरा, ये पाई है और ये क्या है, 0 है, दिख रहा है। तो इन दोनों में, पहले और चौथे में, ठीक है, क्या पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, वो सभी पॉजिटिव होते हैं। देखो एक्चुअल में हमने जो कल ग्राफ लिया था, उसमें आधा निगेटिव मिल रहा था, आधा पॉजिटिव मिल रहा था, जो साइन वाला लिया था, याद है, कुछ ऐसे बना था, ऐसे करके, ऐसे करके। तो यहां क्या था, π/2 था, और यहां क्या था, -π/2 था। तो इसमें क्या है, साइन निगेटिव है, इसमें क्या है, पॉजिटिव है, सारे के सारे मान आपको मिल रहे हैं प्लस माइनस में। प्रिंसिपल वैल्यू जब निकालेंगे, मुख्य मान निकालेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। ठीक, अब ध्यान से समझो, तो इन दोनों के लिए आपने कहा कि 3 है, कौन कौन सा है, साइन, कॉसेक और टैन। तो क्या क्या है, अगर हम पहले और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, तो ये क्या क्या आएगा, तो साइन इनवर्स आएगा, कॉसेक इनवर्स आएगा और टैन इनवर्स आएगा। ठीक है, पहले में सारे पॉजिटिव, चौथे में सारे निगेटिव, देख लो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसके, पहले और दूसरे की, तो इसमें क्या आएगा, कॉस इनवर्स आएगा, सेक इनवर्स आएगा और कॉट इनवर्स आएगा। ठीक, अब देख लो, पहले में सारे पॉजिटिव और दूसरे में सारे निगेटिव। तो इस तरह से आप इनके प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, मुख्य मान निकाल सकते हो। क्या होता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इतनी बात बोलो, किसी को समझ में ना आई हो तो बताए।
मैंने जो बताया वो बात समझ में आई कि नहीं आई? -π/2 से π/2 और 0 से पाई, ये इनका रेंज लिखा हुआ है। बस इसी में कुछ ब्रैकेट हटाना है, घटाना है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है बस। अब जिसको जो प्रॉब्लम हो इसमें वो पूछ सकता है, पूछ लो जो पूछना है। क्लियर है? दिखा? तो आपको परिसर जो है वो रट्टा नहीं मारना है, दो कैटेगरी बनानी है, -π/2 से π/2 और 0 से पाई। 3 0 से पाई में है और 3 जो है -π/2 से π/2 के बीच में। बताओ किसी को प्रॉब्लम है? सर 3 या 4 में मान नहीं आएगा। 4 में है तो ये 4 में है। क्लियर? नो प्रॉब्लम, आ गया? ठीक है, तो इतनी चीज आप दिमाग में रखिएगा। आपको मैंने ये क्यों बताया कि जब मैं ग्राफ से बात करूंगा प्रांत और परिसर की तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये देखो सारे इनके परिसर लिखे हुए, इनके ये क्या है? प्रांत है। इनके ये क्या है? प्रांत हैं, जिनमें ये सभी क्या है? 1 1 on 2 है। तो जब इनवर्स लिखोगे, साइन इनवर्स लिखोगे तो वो इसका क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। साइन इनवर्स का ये क्या होगा? परिसर होगा। कॉस इनवर्स का ये क्या होगा? परिसर होगा। टैन इनवर्स का ये क्या हो जाएगा? परिसर हो जाएगा। इसी तरह से सारे के सारे किस में बदल जाएंगे? परिसर में बदल जाएंगे। और प्रांत को इनके तो सोचना ही नहीं है, इनका जो परिसर होगा वो इनका प्रांत हो जाएगा। उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं, सोचना केवल हमें किसमें था? परिसर में था। ठीक है, इसीलिए आपको बताया मैं ये। अब चलो ये सारी चीजें दिमाग में रखना, इनको अगली क्लास में हमें जरूरत पड़ेगी जब हम प्रिंसिपल वैल्यू यानी कि मुख्य मान की बात करेंगे। क्लियर? तो चलो आ जाओ हम बात करते हैं किसकी, थोड़ा सा चलते हैं हम पहले अपने ग्राफ की तरफ, साइन की बात करने चल रहे हैं। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ, मैं आपको यहीं दिखाता हूं, अलग से कुछ बताऊंगा नहीं। जिनको नोट्स बनाना हो तैयार हो जाओ। ठीक है, एक एक करके वो नोट्स बनाते जाएंगे। जिनको इमरजेंसी है, अर्जेंसी है कि नोट्स अभी चाहिए, मैं बता देता हूं कैसे बनेगा। कल मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। ठीक है, तैयार हो जाओ। देखो शुरू करें। आज से पढ़ रहे हैं, वीडियो कहां मिलेगा? आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट ओपन करो, उसमें सारी वीडियोज अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेना। 12th क्लास सेकंड चैप्टर चल रहा है, उसके पहले सारे फर्स्ट वीडियोज आपके फर्स्ट चैप्टर के पढ़े होंगे। ठीक है, चलो तो क्या कह रहा है? साइन फलन का प्रांत दिख रहा है? साइन फलन का प्रांत, प्रांत को अगर इस अंतराल में प्रतिबंधित कर दें, यानी कि -π/2 से π/2 में प्रतिबंधित कर दें, तो यह -1 1 वाला एक एकाएकी या आच्छादक फलन हो जाता है। इतना नोट कर लेना सब लोग, जिनको नोट्स बनाना है, जिनको नोट्स बनाना है वो यहां से यहां तक क्या करें? नोट कर लें पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनवाते चल रहा हूं, फिर कहना नहीं कि नहीं समझ में आया। ठीक है, नोट कर लो भाई। साइन के प्रांत को यहां लिख लेना, साइन, साइन के प्रांत को -π/2 से π/2 और क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है। कौन सा ब्रैकेट? बंद अंतराल है ये, यानी कि आपको -π/2 भी कंसीडर करना है और π/2 भी कंसीडर करना है, छोड़ना दोनों को नहीं है। क्लियर? यूपी बोर्ड से पढ़े हैं तो यूपी बोर्ड को ही पढ़ा रहा हूं। अच्छा, हम यूपी बोर्ड से पढ़े हैं? हाँ बिल्कुल यूपी बोर्ड से पढ़े हैं भाई। ठीक, मैंने क्या कहा, समझ में आया? मैंने कहा कि प्रांत को इसमें प्रतिबंधित कर दे तो ये -1 1 वाला एक क्या हो जाता है? एकाएकी आच्छादक हो जाता है। तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिला? ये परिसर लिखा हुआ है, परिसर क्या हो जाता है? -1 से 1, यानी कि इनवर्स का ये क्या होगा? प्रांत। तो नीचे नोट कर लो, रफ लेके बैठो, नोट करो कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत होगा वो -1 से 1 होगा। आई बात समझ में? चलो, तो कह रहा है कि वास्तव में साइन फलन जो होता है, ये अंतराल जो दिए हैं इन सब में 1 1 on 2 होगा, लेकिन हमारे लिए सबसे सुटेबल है इसलिए इसको हमने कंसीडर किया है। ठीक, साइन इनवर्स, अब यहां आ जाओ, लिखा हुआ है पढ़ो। साइन इनवर्स के फलन के प्रतिलोम फलन को साइन इनवर्स या आर्क साइन फंक्शन,
साइन इनवर्स को आर्क साइन फंक्शन भी कहा जाता है। आई बात समझ में? ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली, मैं देखो नोट कर रहा हूं, साइन इनवर्स एक दिख रहा है, फलन है जिसका प्रांत -1 से 1 है और जिसका परिसर क्या है, इतना ढेर सारा दिया हुआ है, लेकिन केवल ये नोट करना, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो पढ़ रहे हो उसी के लिए है। साइन इनवर्स एक क्या है, फलन है जिसका प्रांत क्या है, -1 से 1 है और जिसका परिसर क्या है, -π/2 से π/2 है। ठीक, क्लियर है बात? अब आगे बढ़ो, देखो क्या कह रहा है। 11th क्लास 6 बजे से चलती है, अभी जस्ट पहले चल रही थी। ठीक है, मैं नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन जिनको देखना है वीडियोज, पूरे साल पिछले साल मैंने पढ़ाया है, वो सारी वीडियोज यूट्यूब पे है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब कह सकते हो आप, अब ध्यान से सुनना, कह रहा है कि वह शाखा, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया ना, साइन इनवर्स एक क्या है, फलन है जिसका प्रांत क्या है, -1 से 1 है और जिसका परिसर क्या है, तो -π/2 से π/2 है। क्लियर? इसमें भी वो वही 1 1 on 2 होगा, लेकिन ओरिजिन के नजदीक ये है, सबसे सुटेबल पड़ता है, आसान है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है। आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर? लेकिन अभी तक जिन लोगों ने बनाया, पाई के साथ नेचुरल नंबर नहीं लगेगा क्या, मतलब आप पूछना क्या चाह रहे हो? अच्छा, आपके स्कूल में मेरी वीडियो लाइव चला देते हैं ऑनलाइन क्लास में, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो अच्छी बात है, पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो। ठीक है, आप कहां से हो वैसे? छोटू कुमार, थोड़ा सा पूछ ले भाई इनसे, और वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके खोज लो, मिल जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया, चलो। कोई संख्या नहीं लिख सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हो? देखो एक्चुअल में एनसीईआरटी में जब आप त्रिकोणमिति पढ़ोगे, सुन लो मेरी बात सब लोग, मिर्जापुर से हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, जैसे पढ़ाई हो वैसे पढ़िए, आप भी ऐसा पढ़ो कि आगे कुछ बनो, इसका फायदा लो। क्लियर है? सुनो, 11th क्लास में जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे तो उसमें एक टॉपिक है छोटा सा, ठीक है, क्या टॉपिक है कि जो रेडियन माप होती है वो एक्चुअल में रियल नंबर ही होता है। उसमें एक सर्कल बनाया है, एक लाइन खींचा है, ऐसे एक आपको दिखेगा, ऐसे एक डायग्राम दिखेगा आपको उसमें, ठीक है, यहां से ये लाइन रहेगा, फिर इसको रोटेट कराते हैं इधर इधर, तो रेडियन और रियल नंबर में, ठीक है, रियल नंबर में आपको रिलेशन दिखाएगा। आपको क्या करेगा? रिलेशन दिखाएगा। इस टॉपिक को जब पढ़ोगे तो आप ये जान जाओगे कि ये जो लिखा हुआ है ये रियल नंबर ही है। ठीक, तो वहां से आप देख सकते हो। आई बात समझ में? चल, ये नोट कर लिया। अब देखो, अब बारी आती है किसकी? ये सुनो, बारी आ रही है किसकी? कि वह शाखा जिसका परिसर, साइन इनवर्स की बात हो रही है, -π/2 से π/2 है, मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा कहलाती है। नोट कर लो, जल्दी से नोट करो इसको, इसी पे क्वेश्चन लगाने हैं हमें। दिखाई दे रहा है? वह शाखा जिसका परिसर क्या हो, -π/2 से π/2 है, मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा कहलाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइन इनवर्स में कोई वैल्यू दी होगी, पहली बात समझो, ठीक है, हाँ, आई एम बिहारी, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, आई एम इंडियन, आई एम हिंदुस्तानी, ठीक है, पहले पढ़ो, सुनो, अगर साइन इनवर्स कुछ लिखा हुआ है यहां पे यक्स, तो ये यक्स क्या होता है? आप कहते हो संख्यात्मक मान। क्या होता है? संख्यात्मक मान होता है। क्लियर है? कल बताया था।
तो इसके बराबर करोगे तो कोई ना कोई कोण मिलेगा। क्या मिलेगा? कोई ना कोई कोण मिलेगा। अब आपको एक काम करना है, जो कोण आए आपको ये ध्यान रखना है कि वो कोण, मान लो कि जैसे थीटा आता है तो थीटा जो होना चाहिए -π/2 और π/2 के बराबर या इसके बीच में ही होना चाहिए, तभी इसको आप मुख्य मान कहोगे। कोण जो आया वो किसके बीच होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बाहर चला गया तो फिर फलन आपका 1/1/2 नहीं रह जाएगा। याद करो, इसी के बीच में आपने माना है कि 1/1/2 है, तो जो भी यहां साइन इनवर्स के साथ लिखा जाएगा उसके रिस्पेक्ट, उसके अकॉर्डिंग, उसके संगत जो भी कोण आएगा वो कोण किसके बीच होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। इसीलिए इतनी देर से हम परिसर की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम लिख कहाँ रहे हैं, हम तो आपको बस समझा रहे हैं। आपके पास बुक नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जिनके पास बुक ना हो एनसीईआरटी ऊपर डालना, ठीक है, या ऐप पे भी हम लोगों ने डाल के रखा है, उसमें से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, फ्री में है। क्लियर? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो मैंने बताया ये बात समझ में आई? मुख्य मान, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू इसी को बोलते हो इंग्लिश में, ध्यान रखना। प्रिंसिपल वैल्यू इंग्लिश में आप प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हो इसको, मुख्य मान। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चलें? बताओ, आगे चलें भाई? फिजिक्स की लाइव क्लास का टाइम शायद मेरे हिसाब से याद नहीं है मुझे, ठीक है। आप कम्युनिटी में जाके वहां देख लो, टाइम टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। ऐप ओपन करना और कम्युनिटी में जाके देखना, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर? मैं बहुत दिनों बाद दिखाऊं? ऐसा नहीं है यार, ऐसे कैसे कह सकते हो बहुत दिनों बाद दिखाऊं? 5 बजे है, देखो इन लोगों को पता है, जिनको पता है बता दिया करो भाई आपस में, हमें याद नहीं रहता है ना, इतने बैचेज रहते हैं कि अब याद नहीं रहता कि कौन से बैच में कौन सी क्लास कब चलती है, अपना याद रहता है। क्लियर? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं क्या? हमें मीडियम से कोई मतलब नहीं, मैथ में कौन सा मीडियम। अगर 5 लिखा है तो इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखोगे, लिखोगे 5 ही। क्लियर है? पेड कोर्स लेना है तो टीओसी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें स्टोर में जाओ, जो चाहिए उस पर पेमेंट करो, आराम से जो है पढ़ो। ठीक, चलें आगे। अब देखो ग्राफ की बात करते हैं थोड़ा सा। ये रहा, तो सब लोग जो है इस ग्राफ से परिचित हैं। इस ग्राफ से क्या है? परिचित हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। किसी को इस ग्राफ में समस्या है? जो साइन का मैंने बनाया है, मतलब बुक में जो बना के रखा है, किसी को प्रॉब्लम हो तो मैं इस पे चर्चा करूं। कल इसी पे चर्चा कर रहा था, कैसे बना है ये भी बताया था। पेमेंट नहीं है तो फिर उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो मैं भी एक जो है हायर किया गया टीचर हूं भाई, ठीक है। तो आप यहां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसा वहां पढ़ाता हूं सेम वैसा ही यहां भी पढ़ाता हूं। बस अंतर किस चीज का है कि वहां जो है थोड़ा सा सब कोर्स जो है आगे चल रहा है, आपके यहाँ जो है थोड़ा सा टाइम जो है आप लोगों से बात करने में और बाकी चीजों में चला जाता है, वहां केवल पढ़ाना पढ़ाना रहता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक, चलो अब देखो, अब इसके इनवर्स की बात करेंगे तो कहा जाता है कि x और y को इंटरचेंज कर दो। जो x पे है उसको y पे कर दीजिए और जो y पे है उसको कहां कर दीजिए? x पे कर दीजिए। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, ये आ गया इनवर्स, ये क्या आ गया? इनवर्स आ गया, दिख रहा है? ये देखो ये बना हुआ है। तो यहां से क्या है, आपने ग्राफ को बस क्या किया, x और y को इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अब देखो
तो जो ग्राफ ऐसे था वो ग्राफ ऐसे हो गया, और यहां से यहां तक का ग्राफ देखो आप, बाकी पतला से बनाया हुआ है, इसको इसने मोटा बनाया हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये मुख्य मान शाखा है। ये क्या है? मुख्य मान शाखा है। अभी क्या पढ़ा? वह शाखा जो -π/2 से π/2 के बीच में हो क्या कहलाती है? मुख्य मान शाखा। तो ये π/2 निगेटिव और ये π/2 पॉजिटिव। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, नीचे निगेटिव, ऊपर क्या है? पॉजिटिव। तो आप देखो ग्राफ जो बना ऐसे बना इनवर्स का। अब जितने भी मान निकालोगे साइन इनवर्स के, आपको कोण मिलेगा, और कोण किसके बीच होना चाहिए? तो π/2 से -π/2 के बीच होना चाहिए, और इसी को आप मुख्य मान कहते हो। इसी को क्या कहते हो? मुख्य मान कहते हो। क्लियर? प्रिंसिपल वैल्यू। अब एक अगली प्रॉपर्टी और, इस ग्राफ में किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? पूछ लो जो पूछना है। कहना क्या चाह रहे हो आप? सर हम लोग तो बोल भी नहीं सकते सर किससे कि आप तो यूट्यूब का वीडियो चला देते हैं, वो नाम नहीं लिखेंगे। कोई बात नहीं, पढ़ो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ने में क्या जाता है? पढ़ो आप आराम से, 2 बार पढ़ लोगे, एक बार यहां पढ़ो, एक बार स्कूल में पढ़ लोगे, अच्छी चीज है। नाम लिखने से क्या लेना देना है? मतलब अच्छा आपका नाम स्कूल में नहीं लिखेंगे तो ऐसा काम मत करना। पढ़ो आराम से, सबको पढ़ने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। एक बार और फिर से, आपने मुख्य मान की डिफिनेशन क्या पढ़ी? पढ़ी कि जो π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में हो। तो इतना ग्राफ देखो उन्होंने क्या किया है, देख लो फिर से। इतना ग्राफ डार्क दिख रहा है आपको, देखो इतना ग्राफ जो है वो थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। कहां से? π/2 से -π/2 तक, यहां तक। इसी को आप क्या बोलते हो? प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। ठीक है, मुख्य मान बोला जाता है, और इस ब्रांच को आप मुख्य मान शाखा बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या है, इस लाइन पे आपको अच्छे से पता है कि डोमेन होता है। तो 1 से -1 के बीच में क्या है? प्रांत है, और -π/2 से π/2 के बीच में क्या है? परिसर है। y पे परिसर और x पे क्या होता है? प्रांत होता है। क्लियर है? 1 1 1 2 हो गया ना? हाँ, बस वही तो चाहिए। अब एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी, आप ग्राफ देखो जो है साइन एक्स का और साइन इनवर्स एक्स का, y = x लाइन के सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहने का मतलब कि जैसा इधर वैसा इधर। दिखाता हूं, देखो अगर हम बात करें, ठीक है, ये लाइन जो दिख रही है आपको, ये लाइन दिख रही है, ये क्या है? y = x लाइन है, y = x लाइन है। अब ये जो बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। देखो ये पीला वाला जो मैं बना रहा हूं, ना दिख रहा हो तो देखो इधर से, ये पीला वाला जो बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ है। अभी देखा थोड़ी देर पहले। क्लियर? ठीक। और ये जो दूसरा है, जो दूसरा आपको दिख रहा है, ये इनवर्स का ग्राफ है। इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूं। ये वाला दिखा? तो अगर इसको हम शीशा मान लें, क्या मान लें? इसको आप मिरर मान लो। क्या मानो भाई? मिरर। मिरर मान लो। तो देखो कैसे ग्राफ बना, अब ध्यान से देखना। इतना पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाला अब जो मैं बना रहा हूं, इसका अगर शीशा इस पे रख दिया जाए तो बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? दिख रहा? इतने से राजी हो। और फिर से ये वाला पोर्शन ले लो, ये वाला, और बताओ ये शीशा अगर है तो ये वाला इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? दिखा? किसी को प्रॉब्लम है? बताओ। कोई इनको बताओ यार, फिजिक्स कब से चलेगी? जल्दी से बता दो जिसको टाइम पता है। किसी को अगर पता है तो बता दो इनको।
हाँ ये 12th क्लास का ही है, यकीन नहीं हो रहा है क्या? ये सब 12th में ही है। वो अलग बात है कि आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक, अब थोड़ा सा इस ग्राफ को मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको। देखो सब लोग, अगर मैं कह रहा हूं ये ग्राफ किसका है, तो साइन एक्स का है। किसका है? साइन एक्स का। अब थोड़ा सा इनवर्स का ग्राफ बना देता हूं। ये किसका ग्राफ है, तो साइन इनवर्स एक्स का। अब दोनों को थोड़ा मैं मिला देता हूं। ठीक है, दोनों को क्या करता हूं, मिला देता हूं। ठीक, अब दोनों को क्या किया जाए, मिला देते हैं थोड़ा सा। तो चलो मिलाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। थोड़ा सा इनको इधर कर दे रहे हैं और इनको जो है उठा के इस पे फिट कर रहे हैं। चलो फिट करके देखा जाए थोड़ा सा कैसा दिख रहा है। ठीक, ये रहा। अब थोड़ा सा एक्चुअल में हाथ से बना हुआ है। अब आप मान लो कि ये जो है इमेज है, ये लाइन मैं जो ड्रॉ कर रहा हूं, ये शीशा रखा हुआ है। ये क्या रखा हुआ है, ये आपका y बराबर x है। ये क्या था, साइन x। ये क्या है, साइन इनवर्स x। दिख रहा है? अब ग्राफ देखो आप जो बना, ठीक है, ये चीज दिखा। अब ये लाइन जो है आपको, ये लाइन जो दिख रही है, ये शीशा है। देखो दिखा कि नहीं इमेज? अगर ये शीशा है तो इतने का पहले इमेज देखो कौन सा बना, ये वाला। और फिर इतने का जो ये वाला है, इसका इधर इमेज देखो और ये बना। ठीक, तो आप कह सकते हो कि साइन इनवर्स, यहां से नोट कर सकते हो, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन एक्स ग्राफ के y बराबर x के अनुदिश। ठीक है, के अनुदिश ना लिखो, आप लिख लो के प्रतिबिंब, प्रतिबिंब होता है। इसको आप इमेज, इसको शीशा मान लो, तो इनवर्स का ग्राफ जो होता है साइन एक्स का क्या होता है, इमेज होता है। दिख रहा है? यही ग्राफ वहां बना हुआ है। किसी को प्रॉब्लम है? ओके, ठीक, तो यही चीज इन्होंने यहां बनाई है। तो साइन का मैटर समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम? तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन इनवर्स जो होता है उसका प्रांत क्या होगा, तो -1 से 1 होगा। उसका परिसर क्या होगा, तो -π/2 से π/2 होगा। ग्राफ आप देख लो, मुख्य मान शाखा जो होगी वो -π/2 से π/2 होगी। और y = x लाइन के क्या होता है, आपको कह सकते हो कि मिरर इमेज होता है, प्रतिबिंब होता है। ठीक है, दर्पण इमेज होता है। ठीक, नो प्रॉब्लम। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। कुछ नहीं पूछना, चला जाए, क्लास खत्म किया जाए। चलो ठीक है भाई, फिर अरे मैं केवल मैथ पढ़ाता हूं, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पढ़ाता। ठीक है, मैं केवल क्या पढ़ाता हूं, मैथ पढ़ाता हूं। इतनी बड़ी गलतफहमी। ऐप पर लाइव क्लास होता है, हाँ लाइव क्लास होती है। उसके बाद जो है अगर आप नहीं देख पाते हो तो जो लाइव क्लास होती है उसका वीडियो हमेशा के लिए उस पर पड़ा रहता है, आप चाहे जब देख सकते हो। क्लियर? जान गए? ऐप पे लाइव क्लास होती है,
आप देख सकते हो, उसका टाइम टेबल है, नहीं देख पाते हो तो बाद में वो वीडियो चाहे जब देख सकते हो। ठीक है, हाँ सारी क्लासेस चलती हैं, आप देख सकते हो जाके टाइम टेबल कम्युनिटी पे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक सभी को बाय बाय।